ईडब्ल्यूएस और एनसीएल से कटअप में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तीनों चीज़ आपका बन जाए उसके बाद आप ईडब्ल्यूएस और एनसीएल के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। ये वही लोग बनवाएंगे जो फॉर्म भरने के टाइम में ईडब्ल्यूएस और एनसीएल ऑप्शन में चूज किए थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। जय हिंद, राधे राधे, हर हर महादेव सभी साथियों को। बाबू बिहार पुलिस से 391 वाले वैकेंसी का एग्जाम तो कंप्लीट हो गया, लेकिन बहुत सारा सवाल आप लोग का अब भर भर के निकल रहा है, ठीक है। अभी मेरे व्हाट्सएप पे लगभग में 850 मैसेज और टेलीग्राम पे लगभग में 150-200 मैसेज पड़ा हुआ है, जिसमें कि बहुत सारा प्रॉब्लम लिखा हुआ है आप लोग का। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा क्या है कि ईडब्ल्यूएस और एनसीएल हाँ ज़रूरी है। मैंने बताया था आपको कि पहले आप लोग एग्ज़ाम दे दीजिए, उसके बाद हम ईडब्ल्यूएस और एनसीएल के ऊपर फुल अच्छे तरीके से वीडियो बना देंगे आपको। अब आप लोग का सवाल है कि सबसे पहले हम समझते हैं कि ईडब्ल्यूएस और एनसीएल क्या है, क्यों बनवाना ज़रूरी है, इसके फ़ायदे क्या है। चलिए बता देते हैं आपको। बिहार सरकार जब ये बिहार पुलिस से 391 वाले वैकेंसी का फॉर्म निकाला था, उसी टाइम वो आदेश जारी कर दिया कि भाई हम फॉर्म भरने से पहले का आपका ईडब्ल्यूएस और एनसीएल लेंगे। बहुत सारे लड़का लड़की लोग कैंपेन भी किया, इसके ऊपर ट्विटर कैंपेन भी चला, हैशटैग चला, उसके बाद एप्लीकेशन डाल के भी वहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया आपके सीएसबीसी वाले में। चलिए पहले आप लोग को बता देते हैं कि ईडब्ल्यूएस होता क्या है। देखिए, ईडब्ल्यूएस होता है आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र के लिए 10% आरक्षण देना, ठीक है। जैसे आप लोग को मालूम है कि बिहार पुलिस में कैटेगरी वाइज आरक्षण वाइज आपको मतलब कि ज्वाइन करवाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही बिहार पुलिस से 391 वाले में कैटेगरी वाइज आपको बताया गया था कि ईडब्ल्यूएस और एनसीएल अनिवार्य है। जब आप फॉर्म भरने के टाइम में देखिए 3 ऑप्शन रहता है उसमें, जनरल रहेगा आपका, ईडब्ल्यूएस रहेगा आपका, एनसीएल रहेगा, ठीक है। एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। जैसे ईडब्ल्यूएस का जनरल के लिए है, वैसे ही एनसीएल ओबीसी कैटेगरी के लिए, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में आपका BC1 आई थिंक और भी कुछ आता है, ठीक है। तो वो आप लोग समझ लीजिएगा। बाकी अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये 10% आपको रिजर्वेशन देगा। जब आप फॉर्म भरे थे, फॉर्म भरने के टाइम में आपको चूज करना पड़ता है कि आप जनरल से फाइट करेंगे या ईडब्ल्यूएस लेंगे, या आप आरक्षण मतलब लेंगे, एनसीएल का फ़ायदा उठाएंगे या नहीं। उसी टाइम जो भी कैंडिडेट लड़का लड़की लोग जो भी उस चूज़ किए होंगे ऑप्शन को, उसको ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का ज़रूरत पड़ेगा। जो नहीं किए हैं उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब अदर स्टेट वाले हमसे पूछते हैं कि भैया क्या हमें भी ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का ज़रूरत पड़ेगा। नहीं दोस्त, आपको ईडब्ल्यूएस और एनसीएल की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ओनली फॉर रेजिडेंशियल एड्रेस सर्टिफिकेट, ठीक है। और उसके बाद आपका जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है वो लेके आ जाइए, ठीक है। एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट में किसी तरह का त्रुटि है या दिक्कत है कहीं से, उसको सुधार करवा लीजिए, अभी मौका है, ठीक है। आपको बताए थे, हम पहले भी बताए थे कि भाई अक्टूबर तक में आपका बिहार पुलिस 391 वाले का रिजल्ट आ जाएगा। और आज के पेपर में भी हम टेलीग्राम पे भी और व्हाट्सअप चैनल पे भी ग्रुप में भी डाल दिए हैं, उसमें देख लीजिएगा कि उसमें डाला हुआ है कि नहीं, कि आपके एग्ज़ाम से 2 महीने के बाद आपका रिजल्ट दे देगा, ठीक है। वैसे मशीन स्कैनर वाला पहुँच गया आपके सीएसबीसी के ऑफिस में, ठीक है। कि ईडब्ल्यूएस और एनसीएल से कटअप में बहुत ज़्यादा फायदा होता है, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा आसमान धरती का फर्क हो जाता है, ठीक है। 3-4 नंबर कम बड़ी बात है क्या भाई। एक सीट पे 45 लड़का फाइट कर रहे हैं, लड़का लड़की लोग मिलकर, ठीक है। एक सीट के लिए आज के पेपर में देख लीजिए दिया हुआ है आपका। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ईडब्ल्यूएस आपसे आपका बनेगा कहाँ पे। चलिए आपको हम बता देते हैं कि आपका ईडब्ल्यूएस और एनसीएल कहाँ पे बनेगा। जो भी बिहार के हैं वो प्रॉपर अच्छे तरीके से जानते होंगे कि ब्लॉक किसे कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपका अंचल का काम होता है उसको ब्लॉक कहते हैं, ठीक। तो ब्लॉक जाइएगा ना, तो अभी तो डिजिटल हो गया, आपका ऑनलाइन भी बन जाएगा। नहीं तो पहले क्या था कि ऑफलाइन में आपका 10 दिन 12 दिन का 15 दिन का एक्सेस प्रक्रिया लग जाता था, ठीक है। पहले हम प्रोसेस बाय प्रोसेस बताएंगे आपको ईडब्ल्यूएस का और एनसीएल का कि कैसे आखिर बनेगा। ईडब्ल्यूएस बनवाने के लिए दोस्त सबसे पहले आपको जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आवास प्रमाण पत्र, ये 3 चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। ये ईडब्ल्यूएस और एनसीएल दोनों के लिए है। आपको आवास कि आप कहाँ के प्रॉपर निवासी हैं, आपको आवास प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग निवास भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, जैसे मान लीजिए कि हम ब्राह्मण हैं, भूमिहार हैं, और लाला है, सिन्हा है, कुछ भी है, तो वो कैटेगरी जाति प्रमाण पत्र में दर्शाया जाता है उसमें, ठीक है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र कि आपके घर का सालाना इनकम कितना है, मतलब वार्षिक इनकम कितना है, तो सब कोई 1,20,000 से नीचे का डलवाइएगा, ठीक है, जिसको भी ज़रूरत है। बाकी जिसके घर में मतलब पापा या मम्मी कोई भी जॉब में है वो ईडब्ल्यूएस एनसीएल ना बनवाए, ठीक है ना, तो बाद में दिक्कत हो सकता है आप लोग को। ये चीज़ आप लोग समझिएगा, ईडब्ल्यूएस और एनसीएल दोनों के लिए हम बता रहे हैं, ठीक। तो ईडब्ल्यूएस का प्रोसेस ये है, आपका जाति, आय, आवास, और एनसीएल वाला भी ये तीनों चीज़ बनवाएंगे, ठीक। अब सपोज दैट हम मान लेते हैं कि हम यादव हैं, ठीक है। तो जाति प्रमाण पत्र जब बनेगा ना, तो उसमें लिखा आएगा कि हम यादव में शायद कोई होता है ग्वाला या मतलब इस टाइप का अहीर, इस टाइप से होता है, तो उसमें लिखाया जाएगा जाति प्रमाण पत्र में आपका, ठीक है। जब ये तीनों प्रोसेस आपका जाति, आय, आवास तीनों बन जाएगा आपका, आप साइबर कैफे से कर सकते हैं। आप डिजिटल हो गया, ठीक है। सीओ साहब का मोहर अब डिजिटल
लगता है। पहले हैंड टू हैंड होता था, मतलब हैंड राइटिंग के सिग्नेचर होता था, ठीक। अभी डिजिटली हो रहा है, तो आप किसी साइबर कैफ़े से करवा सकते हैं, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जब ये तीनों चीज़ आपका बन जाए उसके बाद आप EWS और NCL के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। EWS का फॉर्म आता है वो भर देगा, वहीं पे साइबर वाला भर देगा, और NCL का भी फॉर्म साइबर वाला भर देगा। 10-20 रुपया 50 रुपया आपका साइबर वाला लेगा, आपका काम कर देगा, EWS NCL अप्लाई कर देगा, ठीक है। उसके बाद 10 से 15 दिन में आपका जांच पड़ताल होता है। वो मतलब हल्का कर्मचारी होते हैं, हल्का कर्मचारी जो होते हैं वो मतलब एक पंचायत टाइप के लेवल के होते हैं आदमी, ठीक है। और वो मतलब अधिकतर जानते हैं कि किसके घर पे क्या है नहीं है, 1,20,000 से सालाना इनकम कम है या नहीं है, बहुत तरह का पूछताछ होता है, लेकिन उतना कोई खास दिक्कत नहीं होता उसमें, ठीक है। आपका जांच होगा, उसके बाद वो CO साहब का उस पर डिजिटली सिग्नेचर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ऑनलाइन जीमेल के थ्रू या फिर हो सकता है PDF के थ्रू आपको मिल जाएगा। आप बिहार सर्विस का पोर्टल खोलिएगा ना, प्लस सर्विस का, तो उस पर आपको मिल जाएगा EWS और NCL। ये फंडा है आपका बनाने का। बाकी जिसको भी समझ में ना आए दोस्त, एक बारी मैसेज कर देना, या हमको मैसेज करना या फ़ोन कर सकते हो, ठीक है। हम फ्री रहेंगे तो हम फ़ोन उठा लेंगे, बता देंगे कि आपका EWS और NCL कैसे बनेगा। और ये वही लोग बनवाएंगे जो फॉर्म भरने के टाइम में EWS और NCL ऑप्शन में चूज किए थे। ऐसे कोई भी ना बनवा ले जिससे कि बाद में आपको इसका फ़ायदा भी ना मिले, पैसा भी जाए, मेहनत भी जाए और माथा भी दर्द हो, ठीक है। ये काम उसके लिए नहीं है। आप लोग समझ गए कि EWS और NCL कैसे बनाना है। अब आप लोग का एक सवाल ये आएगा कि क्या भैया मेरा नया वाला EWS और NCL डिपार्टमेंट लेगा, बिहार पुलिस में लेगा या नहीं लेगा। हम आपको एक चीज़ बता देते हैं। देखिए, जब 1275 दरोगा वाला वैकेंसी निकला था ना, उसमें भी यही फरमान था BPSSC वाले का कि भाई आपके फॉर्म भरने से पहले का हम EWS और NCL लेंगे, ठीक है। लेकिन बिहार पुलिस का अभी तक अटका हुआ है, बिकॉज अक्टूबर में 2023 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो क्वेश्चन लीक की वजह से फिर एक साल ही पूरा मतलब बेकार चला गया, ठीक है। और 1275 जो दरोगा का कंटिन्यू था उसको मतलब निकाल दिया, अभी ज्वाइनिंग भी उसका हो गया है। उसमें एक चीज़ एक चेयरमैन साहब थे वो बोले थे कि ना एक मौका स्टूडेंट को देना चाहिए, ठीक है। वैसे ये सरकार की सबसे बड़ी गलती है। देखिए, अगर आपको EWS और NCL पुराना वाला ही लेना था, मतलब फॉर्म भरने से पहले का ही चाहिए था, तो आप कोई नोटिस निकाल देते, नोटिफिकेशन निकाल देते, या फॉर्म भरने से 10 दिन पहले ही आप रिलाइज कर देते सब लोग को कि भाई हम EWS NCL पुराना लेंगे। अब लड़का के पास तो इतना टाइम है नहीं कि वो दिन भर, महीना में 2 महीना में डॉक्यूमेंटें अपना बनवाते चले, उनको पढ़ना भी है, लिखना भी है, घर की जिम्मेदारी है, बहुत तरह का काम होता है। एक आज ये हो गया, कल वो हो गया, तो इस तरह से सरकार को भी तंग नहीं करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन एक मौका मिला है इस बार 21,391 वाले में आपका नया भी और पुराना भी EWS और NCL चलेगा, ठीक है। बिकॉज 1275 दरोगा वाला में इसको लिया गया है, पुराना भी और नया भी, ठीक है। किसी के आधार कार्ड में दिक्कत हो या कोई भी तरह का दिक्कत हो, आधार कार्ड से संबंधित या पैन कार्ड से संबंधित, ठीक है। वैसे डॉक्यूमेंट जितना ज़्यादा आपका साफ सुथरा, नीट एंड क्लियर रखिएगा उतना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। बार बार आपको कहीं ऑफिस का, दफ्तर का, दुकान का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। हो सकता है कहीं आपको फिजिकल में छांट ना दे, बिकॉज अभी तो एग्ज़ाम दे दिए। कल मेरे साथ क्या हुआ था कि एक लड़की आ रही थी, गया की थी, ठीक है, और उसका एग्ज़ाम था। उसका ना आधार कार्ड मैच हो रहा था ना पैन कार्ड मैच हो रहा था। लेकिन एक चीज़ था क्या कि वो मार्कशीट लाई थी, 10th का मार्कशीट लेके आई थी और 12th का, दोनों मार्कशीट लेके आई थी। उसका एडमिट कार्ड जब बिहार पुलिस वाला मिला है तो उसमें डेट ऑफ बर्थ और नाम सब चीज़ मैच कर रहा था, लेकिन आधार और पैन में मैच नहीं कर रहा था। हम एग्ज़ाम देने के लिए उसको घुसा दिया। भाई, किसी की ज़िंदगी का सवाल है। कम से कम अभी अगर एग्ज़ाम दे देगी ना तो बाद में ये अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड सुधरवा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना जितना मेरे से हेल्प होता है भाई हम उतना कर देते हैं, ठीक है। बाकी और कोई क्या बोल रहा है, बाकी हमें उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है तो फिजिकल की भी तैयारी आप लोग शुरू कर दिए होंगे। और बाकी किसी तरह का फिजिकल में कोई तरह का दिक्कत होता है दोस्त, रनिंग करने में, हाई जंप या गोला में किसी तरह का दिक्कत होता है तो एक बारी भाई को बताना, ठीक है। हेल्प कर देगा वहाँ तक, बिकॉज हम भी एक्सरसाइज करेंगे तो आप लोग को भी बताएंगे तो कैसे इसको बेटर बनाना है, ठीक है, ये चीज़ का। और एक चीज़ हाँ आप लोग को बता देते हैं, कोई लड़का हमको फ़ोन करके बोल रहा था कि भैया मेरा जो बिहार पुलिस का और मैट्रिक का, इंटर का एडमिट कार्ड, मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट जो है ये दलाल के पास चला गया और दलाल पकड़ा गया है। अब क्या होगा, कैसे होगा, डुप्लीकेट निकलेगा क्या। तो उसको जो था प्रोसेस हम बढ़िया से समझा दिए हैं कि आगे जाओगे तो मार ही खाओगे। अब जो भी वीडियो देख रहे हैं वो उसको बता देना चाहते हैं कि भाई 10th का, 12th का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, प्रोविजनल और आपका रजिस्ट्रेशन, ये ऑल डॉक्यूमेंट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी आप चीज़ छोड़े तो फिर आपको वहाँ से सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी और भी किसी को कोई तरह का दिक्कत हो दोस्त, एक बारी मैसेज कर देना या फिर फ़ोन कर देना, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।